हाय। स्वागत नहीं करोगे मेरा? हाय सैनुल, तो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब बोलिए कैसे आना हुआ? नई यात्रा तो ठीक रहा ना? बस आप लोगों की दुआओं से और आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। बस यही दुआएं और आशीर्वाद बनाए रखना। आइए ना सर, चाय पी के जाइएगा। नहीं मैम, फिर कभी आएंगे तो बिल्कुल ज़रूर। अभी बहुत लेट हो जाएगा, नई यात्रा में निकले हुए हैं। प्लीज़, इसके लिए मुझे खेद है। आई एम सॉरी, आई डू नॉट टेक इट। नाम क्या है आपका मैम? मेरा नाम बबीता है। मैं सैनुल की भाभी हूँ। मुझसे बात नहीं कीजिएगा सर, मैं भी तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। काहे नहीं यार, आप तो मेरा दोस्त है ना। सैनुल का दोस्त मतलब मेरा भी दोस्त। क्या आप लोगों को पता है भाभी, राहुल सर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला है। क्या आपको पता है राहुल सर क्या क्या करने वाले हैं? बिल्कुल एकदम राहुल सर जैसा कोई ईमानदार नेता इस देश में, हम लोगों के इंडिया में नहीं हो सकता है। वो बहुत ही ईमानदार इंसान है, जो बोलता है सो करके दिखाता है। अभी जैसे सर ने बोला कि किसानों की कर्जा माफ़ करने वाली है, गरीब किसान, बोलिए आप लोग भी बोलिए कितना वो लोग मेहनत करके, इतना मेहनत धूप में, सर्दी में, ठंड में, बरसात में हम लोगों के लिए अनाज उगा के देता है। और वही किसानों के लिए क्या बोलेंगे, ये सर जो करने वाला है इसका लोन माफ़, इसमें उन लोगों का बहुत सारा फ़ायदा होने वाले हैं। उन लोगों का 3.5 साल का टेंशन, ज़िंदगी भर का टेंशन अब ख़त्म होने जा रहा है। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया राहुल सर के अलावा, जैसे राजस्थान में किया। सभी लोगों का लोन माफ़, कृषि लोन माफ़ यानी कि। तो बोलिए, मेरा वोट एकदम तो बिल्कुल राहुल सर के लिए। आप लोग भी जिताइए सर को, ताकि किसान लोगों को जो उन लोगों का लोन, कृषि लोन माफ़ हो जाए। इसके बारे में तो मुझे भी पता है। राहुल सर ने 10 दिन के अंदर ही राजस्थान के किसानों की सारी कर्ज माफ कर दी थी। उन लोगों के सारी जिंदगी का टेंशन खत्म कर दिया था। बिल्कुल ना सैनुल भैया? और तो और भाभी, आप लोगों के लिए भी इस बार बहुत सारे कुछ सोच के रखा है। हमने न्यूज़ में देखा था, सर बोल रहा था आप लोगों को कितना मिलने वाला है महीना महीना में। थोड़ा सर से भी जान लेते हैं। बिल्कुल है ना भैया? हाँ बिल्कुल मैम। 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद साल में आप लोगों के खाते में 1 लाख रुपया डाले जाएंगे। एकदम सच है, मिस्टर नंदूलाल सही बोल रहा है। और किसानों का जो कर्ज है सारे के सारे माफ कर दिए जाएंगे, ये भी सच है। और तो और युवाओं को नौकरी भी देंगे, है ना राहुल सर?
हाँ बिल्कुल यार, सही सुना है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे भारत में बहुत सारी युवाएं पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि उन लोगों को नौकरी की व्यवस्था करके देंगे, ताकि उन लोगों को बेरोजगार ना रहना पड़े। यही मेरा पूरा भारतवासियों के लिए और भारतवासी के युवाओं के लिए 2024 का एक क्रांतिकारी ऐलान है कि उन लोगों को हम बेरोजगार नहीं रखेंगे, उन लोगों को हम नौकरियां देंगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। उसके लिए एक चुनौती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। यहाँ पर भी एक हम लोग का पड़ोसी में एक गरीब किसान का बेटा था, जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई की, नौकरियां पाने के लिए बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए थे। उसका डिग्री कंप्लीट हुआ था 2014 में। वो आशा करके गांव लौटे थे कि उनको कुछ अब नौकरियां मिलने वाली है, लेकिन 2014 से उसको अभी तक कुछ नौकरी नहीं मिली। उसने 2014 में ही उसका डिग्री कंप्लीट किया था कि उसको कोई नौकरी मिल जाएगा। इसी के चलते बेचारा भी परेशान है। अभी तक उनको कोई नौकरी नहीं मिली और उसका जितना भी खर्चा के पीछे गरीब माँ बाप ने खर्चा किया था, उसमें भी वो लोग कर्ज में डूबा हुआ है। अभी तक उन लोगों का कर्ज अगर आप माफ़ कर देते हैं तो उन लोगों का एहसान हो जाएगा 2024 में जीतने के बाद, और उसका बेटा को भी नौकरी मिल जाएगा। तब उसका मतलब वो वाला मेरा पड़ोसी में जो रिश्तेदार है, उसका ज़िंदगी में सुधार हो सकता है। वो भी आपके बहुत आशा करते हैं सर। और हम लोगों का तो है कि आप ही 2024 में पीएम के रूप में दिखे। इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और सैनल भैया भी बहुत आप लोगों के प्रसार में और वोट के इलेक्शन के बारे में सब कुछ लोगों को बता रहे हैं, और हम भी साथ में जाते हैं। सिर्फ गरीबों को सोच के मेरा रोना आता है सर। आपको पहली बार हमने रोते देखा गरीबों के लिए, तो सर आपका रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया कि मैं भी सर का हेल्प करूँगा इस 2024 के इलेक्शन में। सच में सर, आपके जैसा गरीबों के बारे में सोचने वाला, ईमानदार, सच्चा और कर्मनिष्ठ नेता देश के लिए बहुत ही ज़रूरत है। मैं भी कभी कभी जब पड़ोसन में जाता हूँ तो गरीबों के दुख और कष्ट देखकर, उसका आर्थिक स्थिति देखकर मुझे रोना आ जाता है। आप ही कुछ कीजिए ना सर, इन गरीबों को आप ही गरीबी रेखा से हटा सकते हैं। नहीं तो ये नरेंद्र मोदी जैसे नेता गरीबों को लूट रहा है और उनको बहुत ही परेशान कर रहा है। प्लीज़ आप ही इन लोगों के लिए कुछ कर सकता है।
और हम लोग भी यही कोशिश में लगे हुए हैं। मैं और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। आप लोग बस दुआ और आशीर्वादों में मुझे याद रखिएगा। ये तो मेरा शुरुआत है आप लोगों के लिए और गरीबों के लिए। मैं तो और भी बहुत सारे कुछ करने वाला हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी सारे भारतवासी है, सबके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ जीतने के बाद। इसलिए आप लोग बस दुआओं और आशीर्वादों में मुझे याद रखा कीजिए और जितना भी हेल्प हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं चलता हूँ। थैंक यू। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को भी बाय। ठीक है, आप लोगों को भी बाय। ठीक है सर, तब फिर से आइएगा। और मेरी तरफ से भी आपको फिर से वेलकम। और आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से वेलकम। ओके, सी यू अगेन। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग भी फुल सपोर्ट कीजिए हमारे पार्टी कांग्रेस को। अगर सही ढंग से भारतवासी बन के रहना है तो सच्चा, ईमानदार और कर्मनिष्ठ और सबसे प्यारा हम लोगों का, सारे भारतवासी का, जिसका सभी लोगों का और गरीबों का हमदर्द है, हम लोगों का राहुल गांधी। इसको फुल सपोर्ट कीजिए और इस बार बहुत सारे सीटों से हम लोगों के सर राहुल गांधी को जिताइए इलेक्शन 2024 में। थैंक यू और फुल सपोर्ट कीजिए।